हमारी फरीदाबाद रूटीन हियरिंग थी जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा, कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें तो फिर ये खत्म हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं था, हम म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूंगी समाज में रहने वाले लोगों को कि आपके साथ दिक्कत जरूर हो सकती है और दिक्कतें हैं तभी पुलिस है, तभी महिला आयोग है, लेकिन उन दिक्कतों को एक गलत दिशा और नया रूप देना और अननेसेसरली ब्लेम लगाना इस तरह से ना करें, क्योंकि जब डिटेल इंक्वायरी होती है या किसी ऐसे केस में जिसमें आपने इस तरह के इल्जाम लगाए, जब वो फॉल्स एलिगेशन पाए जाएंगे तो जिसने कंप्लेन करी है उसके खिलाफ भी 182 बनेगी। और हमने हरियाणा में कई इस तरह के बनाए भी हैं। और मैं ये निवेदन करूंगी कि लड़कियां अपने केस को केस की तरह देखें, ना कि धाराएं ऐड करवाने के चक्कर में ऐसे ब्लेम्स लगाना, क्योंकि जब कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस डिटेल तक जाती है, तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और नया विषय हमारे पास आया है, रिचा नागपाल। रिचा नागपाल नाम से कोई फरीदाबाद में लड़की है जो हमें पता लगा जिसने नकली कार्ड भी बनवाए हैं और वो आजकल अपने आप को मतलब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन कहने लगी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग में कोई और चेयरपर्सन नहीं है, किसी और जिले में वाइस चेयरपर्सन या मेंबर्स अभी नहीं है। और इस तरह जो ये झूठा कर लगी है, पता लगती तीन चौकी में आकर उस वाली बात है, हमें ढूंढेगा कि कौन है। और जब हमें और ये बातें सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तरह के ना कर कितने करा है, कर रही, आगे करने दी है, ये विषय देखना है जिसके हम कड़ी करेंगे। और हमें लगे वो कौन जो हम उसे कर लाएंगे। इसी तरह हमें बहुत पहले भी किसी ने कहा था, कोर्ट के बाहर एक लेडी खड़ी होती है, वो अपने आप को चेयरपर्सन बोलती है। हमने तब भी, पुलिस वालों को तो पता है ना कि महिला आयोग चेयरपर्सन कौन है, तभी तो रोका गया ना, तभी तो वो क्या अरेस्ट नहीं करवा सकते थे पुलिस वाले। ऐसे हमने आज पुलिस को कहा है कि हमें पता करके बताएं ये कहाँ रहती है, क्या सब उसके खिलाफ वही करेंगे। आप लोगों के मन से पूरे हरियाणा जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह कोई जो कार्ड बनवाए, नाम ले, उसकी तुरंत हमें कंप्लेन करें, किसी रिकॉर्डिंग के, किसी सबूत के साथ, और किसी न किसी केस जो वो हवाला देती है उस हम तक वापस पहुंचे। तो इसके लिए कोई नंबर जारी करेंगे आप लोग? किसके लिए नंबर? कोई शिकायत वगैरह के लिए? नहीं, शिकायत के हमारे ऑलरेडी नंबर्स हैं। महिला आयोग की वेबसाइट है, उसके हमारे नंबर्स हैं और हमारी मेल आईडी है, आप उस पे कांटेक्ट करें या फिर स्ट्रेट अवे मुझसे बात करें। मैम, कई बार अपना डेजिग्नेशन बताता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सवाल पूछने चाहिए उनसे कि वो बोल रही है मैं नहीं, अगर वो आप लोगों को सबको पता है कि कौन से थाने का एसएचओ कौन है, कौन सा सीपी कौन है, कौन सी आयोग की चेयरपर्सन कौन है, आप सबको पता होता है। जब अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आप तो तुरंत कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकते हो। हमारा आयोग सखी का नंबर भी है, आप उस पे भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। 9560080115 आयोग सखी के नाम से है, आप उस पे भी हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि फिर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। ये जनहित के लिए जारी है। मैम, एक मामला आया था, बुजुर्ग महिला आई थी चल के गुड़गांव से, उनका क्या मामला है? उनके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां शादीशुदा हैं, अपने घरों में सेटल्ड हैं। उनके 3 बेटे जो हैं वो भी शादीशुदा हैं,
उनको इस माँ ने अपना मकान दे दिए हैं, तीनों को प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी उनके नाम होते ही उन्होंने मकान बना लिया और इस माँ को घर से निकाल दिया। तो अब उनमें से किसी एक रिश्तेदार ने उस महिला को रखा है, तो हम इसके ऊपर पूरी एसडीएम से बात करके कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम का मामला है, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कार्रवाई कार्रवाई करवाएंगे।